हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो कि 2/2 ऑर्डर का पढ़े थे और कुछ जो कि एग्जाम्पल 1 का 3 नंबर बताया था और कुछ बताया था, और होमवर्क भी मैं आपको दिया था कि ये सब करके दिखाने के लिए। लेकिन कोई भी अभी तक होमवर्क तो नहीं कर रहा है। क्यों? तो मैं होमवर्क करना छोड़ दूं? मैं सोच रहा था आपके लिए होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस आंसर डिस्कशन करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कशन करने वाला था, लेकिन नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब आप सब कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, यानी कि कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हो ये सही है कि अच्छा है या गलत है कि बुरा है, कुछ भी है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो और मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। सपोर्ट क्या करो यार, सपोर्ट क्या करो, कैसे? और जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाना, यानी कि जो भी इस चैनल पे है सब्सक्राइब कर देना, और +2 सेकेंड ईयर जो कि क्लास चल रहा है वो क्या करना, यूज करना। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं कुछ होमवर्क दिया था लेकिन कोई नहीं कर रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं होमवर्क और नहीं दूंगा किसी को भी। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़िएगा, मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन होमवर्क मैं नहीं दूंगा। आप अगर करोगे तो मैं होमवर्क दूंगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। आज हम डिटर्मिनेंट का, यानी कि डिटर्मिनेंट ये तो चल रहा है, ये तो डिटर्मिनेंट चल रहा है, ठीक है, जो कि चैप्टर 1 है। ठीक है ना, जो कि चैप्टर 1 है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दूंगा, थोड़ा स्पीड चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो चलो पहले बता देता हूं मैं आपका पहला वाला पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट जो कि है, इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि ये एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि नंबर का वैल्यू है। यानी कि कैसे होगा, चलो बता देता हूं कैसे होगा, ये कैसे करना है। दिस मीन्स, दिस, जिसके पास बुक्स नहीं है वो ये सब लिख सकता है, और जिसके पास बुक्स है वो खुद पढ़ सकता है। ठीक है, दैट इज, दिस मीन्स, दैट इज expressed in term of, in term of certain numerical figures, certain numerical figures। ठीक है, और क्वांटिटी, और क्वांटिटी। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जो कि है ये 5 है, 10 है, 0 है, -7 है, -13 है, -5 है। ठीक है, ये 100 भी ले सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब मतलब एक डिटर्मिनेंट, एक क्या है, डिटर्मिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बनाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया, पता चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ये जो आया है, मतलब डिटर्मिनेंट आया है, कहां से आया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, चलो मैं बता देता हूं आपको, सबको बताऊंगा। ए डिटर्मिनेंट had only कुछ
चलो मेरे हाथ से गिर गया, कोई बात नहीं। ए डिटर्मिनेंट कैन बी हैड ओनली फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स, फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो अभी से भी लाइन प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देना आप सब। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देना। ठीक है, लाइन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्या हो रहा है गर्मी के दिन भी ये पता नहीं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर सही से दिख रहा है, ये सही से दिख रहा है, ये सही से दिख रहा है, ठीक है। चलो लाइन तो प्रॉब्लम हो रहा है, हम क्या करें, थोड़ा वेट कर लीजिए 1 मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है ना, अब सही से दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम, मतलब ये लाइन का मतलब गर्मी के टाइम बहुत प्रॉब्लम भी होता है, ऊपर से इतना गर्मी पता नहीं। चलो आगे चलते हैं, ये बता दिया मैं, यानी कि ए डिटरमिनेंट कैन बी हैड ओनली फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट जो होता है ना सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर मैट्रिक्स, यानी कि देखो लाइन का प्रॉब्लम हो रहा है, वोल्टेज का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, लाइन को ये वोल्टेज का प्रॉब्लम है। हुज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, यानी कि जो डिटर्मिनेंट आता है ना वो कहाँ से आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि बोला है ना, एनी अदर मैट्रिक्स, कोई दूसरा मैट्रिक्स से नहीं होगा जो कि जिसका रो एंड कॉलम नॉट इक्वल। ठीक है, यानी कि जिसका रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और तो इक्वल होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलो इक्वल वाला लिख लेता हूँ, 2539, यानी कि ये 2 रो 2 कॉलम, यानी कि 2 × 2 ऑर्डर हो गया, यानी कि ये रो भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स से थ्रू जो कि डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, बहुत गर्मी है यार। ठीक है, तो और एक आ जाता है 325312021। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल, यानी कि ये 3 × 3 है, यानी कि ये एक 3 × 3 है। कैसे पता चला, यानी कि 3 रो 3 कॉलम्स। ठीक है, तो ये 3 × 3 हुआ। और तो ऐसे अगर मान लीजिए कि 2 × 3 ये नहीं होगा, 5 × 3 ये नहीं होगा। ठीक है, ये पता चल रहा है। और 4 भी 4, यानी कि 4 × 4 भी हम कर सकते हैं, यानी कि 4 × 4 भी हम कर सकते हैं, यानी 3 × 3 है तो हम 4 × 4 कर सकते हैं, तो इसे 4 रो 4 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, 4 × 4 भी हम कर सकते हैं, और बहुत पसीना छूट रहा है। ठीक है, हम कर सकते हैं, तो मेहनत का फल आ रहा है। ठीक है ना, देखो मेहनत का फल आ रहा है। ठीक है, आपको भी मेहनत का फल आ रहा होगा। ये हुआ, अरे ये हुआ कि नहीं, बोलो भी, ये हुआ कि नहीं। चलो बहुत गर्मी है तो जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्लास। ठीक है, देख लो, ये अगर इनमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देना है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाना, या तो कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। मैं जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, मैं तो रह नहीं पाऊंगा। ठीक है, इतना हो रहा है ना, बोलना नहीं सकता। फैन तो है, फैन मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर फैन यूज करूँगा तो मतलब ज़्यादा फैन का आवाज़ आएगा। ठीक है, फैन का नॉइज आएगा, तो इसीलिए मैं फैन बंद कर दिया हूँ। तो इसी वजह से ये हो रहा है, ये सब हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नंबर सी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन अननोन वेरिएबल।
कोएफिशिएंट EFFICIANT कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन अननोन UNKNOWN अननोन वेरिएबल। ठीक है, मतलब इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सर्टेन कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन अननोन वैल्यू, सर्टेन अननोन वेरिएबल का जो कि कोएफिशिएंट होता है ना, उसी को हम लेते हैं। ठीक है, चलो चलो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या क्या है चलो बता देता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या है। दिस मीन्स दैट ए डिटर्मिनेंट, दिस मीन्स दैट ए determinant, this means that a determinant is work out only from the coefficient constituting a system and not from any element of the system, and not from any other elements of the system, elements of the सिस्टम। ठीक है, देखो ये दाग भी पड़ गया है। ठीक है, दाग पड़ जाता है, मतलब पसीने से ये क्या होता है ना, हाथ का पसीना जो होता है ना, दाग पड़ जाता है। ये हुआ, यानी कि चलो एग्जाम्पल बता देता हूँ। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x + 3y = 7 और एक हो गया 5x + y = 11। यानी कि ये एक अननोन वेरिएबल है, ये एक अननोन वेरिएबल, दो अननोन वेरिएबल है। ठीक है, दो अननोन वेरिएबल है। तो दो अननोन वेरिएबल तो हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो इसी में से जो कि अननोन वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है, उसी को हमें निकालना पड़ेगा और उसी के थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, जो कि डिटरमाइन का करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसे छोड़ देंगे x और y। ठीक है, मतलब xy और xy का करेंगे, यानी कि 2 3 5 1। ये हो गया आपका जो कि अननोन वेरिएबल है, यानी कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स ऑफ सर्टेन अननोन वेरिएबल। मतलब ये सर्टेन अननोन वेरिएबल कोएफिशिएंट का जो कि हमें यूज करके डिटरमाइन निकालना पड़ता है। ठीक है, पता चल गया, पता चल गया, आप सबको पता चल रहा है। अगर पता नहीं चल रहा है तो प्लीज रिपीट किया करो। ठीक है, और क्लास पूरा लेने की कोशिश करो, यानी कि वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका डाउट है। जहां पे डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हो और डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो डी चलते हैं आगे। ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स एनक्लोज्ड बाय square matrix enclosed 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 by 2 bars, enclosed by 2 bars in its left and right hand side। यानी कि ये बोला गया, यानी कि ये बोला है, इजीली पता चल रहा है भी है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है। क्या होता है मतलब ऑब्टेन क्या हुआ होता है। ठीक है, एनक्लोज्ड बाय 2 बार्स इन इट्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स, जो कि 2 बार एनक्लोज्ड हुआ होता है, यानी कि 2 बार लगाना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, जो कि लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में होता है। ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है, पता, ठीक है, पता चल रहा है, वेरी गुड।
ठीक है। तो अब ये तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं, यानी कि एनक्लोज्ड बाय 2 बार, एनक्लोज्ड बाय 2 बार, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। यार बहुत गर्मी है यार, आप खुद देख लो, देखो मैं पसीने से भीग चुका हूँ, ठीक है। और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ मेहनत क्या करो, ठीक है। जो भी इस चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना यार, ठीक है, ठीक है ना। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी को ध्यान से पढ़ो, जो कुछ भी डाउट है आपको पूछा करो, ठीक है। चलो एक लास्ट वन है, ये हो गया। चलो मिटा देता हूँ मैं, लास्ट वाला ये मिटा देता हूँ, ये पता चल रहा है। जिसको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना मुझे बोलना, क्योंकि देखो इतना गर्मी है, मुझे तो पता चल रहा है यार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे पता चल रहा है कितना गर्मी है, कैसा लग रहा है मुझे, ठीक है। लास्ट है ये जो इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ, इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। मेरा बायोडाटा किसी को चाहिए क्या? इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब जो डिटर्मिनेंट में होता है ना, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। यानी कि जो कि इसका प्रॉपर्टी है, आगे पढ़ेंगे जाके, ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है जे, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हैज ए लार्ज नंबर ऑफ, हैज ए लार्ज नंबर ऑफ algebraic properties, algebraic properties, algebraic properties for which its value can be, for which its value can be determined, for which its value can be determined, ठीक है। ये आपका कंप्लीट, यानी कि आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और तो आगे हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट और माइनर, कैसे निकालते हैं कोएफिशिएंट और कैसे निकालते हैं माइनर। बहुत मज़ा आएगा, एक बताऊंगा आप 10 करके लाओगे, ठीक है। ऐसा इजी है, इतना इजी है कि आपको भी अच्छा लगेगा क्लास करके। तो स्टूडेंट्स जो भी इस क्लास के बारे में पता नहीं चला है, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड को सेंड किया, ठीक है, मतलब सेंड कर देना, ठीक है। उनको भी पता चले कि हम भी क्लास लेंगे, यानी कि इस चैनल पे इस ईयर का, यानी कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का क्लास होता है, ठीक है। और मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, यानी कि क्वेश्चन डिस्कशंस भी करेंगे, एग्जाम भी करेंगे, बहुत कुछ होगा। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट इसी तरह करते रहना, और मैं जैसे बोल रहा हूँ यानी कि होमवर्क दे रहा हूँ आपको करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो बहुत पसीना है, तो इसीलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, यानी कि मैं रह रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत आगे चलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।